चलो तो राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी बात करें हम लोग। अब देखो थोड़ा सा इस पे लिख रहा हूँ अपने को, तो ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग इसका होगा गड़बड़, अभी कुछ टाइम लगेगा इसमें सीखने में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हम लोग जो बात किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें चार्ज की बात किए थे। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है पहले अपने को, इसमें हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। अरे बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ये दोनों कैसे आवाज़ ही नहीं जा रही है कि कैसे सुनेंगे? अरे अंजलि आवाज़ आ रही है तुम्हें? फिर सेकंड कौन ये सा? यस सर आ रही है अब। अच्छा आवाज़ आ रही है। अच्छा उस टाइम कुछ यस सर उस टाइम नेटवर्क इश्यूज हो गए थे सर इधर मेरे तरफ से ही सर एक्चुअली। ओके ठीक ठीक ओके। तो चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक जो हम लोग बात किए थे कंप्लीटली हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात किया। चार्ज क्या है, वो चार्ज जब स्टैटिक है तो उसका इफेक्ट देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैसे वो क्रिएट कर रहा होता है अपने पास में, किसी दूसरे पे कैसे फोर्स लगा रहा होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने को वो ब्रांच है फिजिक्स का जहाँ की हम लोग चार्ज के मोशन के बारे में डील करेंगे। अपने को चार्ज जब मूविंग होता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है। चार्ज अगर सिर्फ रुका हुआ है उसकी वजह से कोई खास अपने को फायदा नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे जब चार्ज मोशन में जितने भी आसपास में जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो सब में अपने को चार्ज के मोशन की वजह से ये सब के सब काम कर रहा होता है। चाहे तुम्हारा पंखा हो, चाहे अपने को बल्ब हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल टोस्टर हो, अपने को कोई भी जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा है मेनली अपने को चार्ज के मोशन की वजह से काम कर रहा है, चार्ज उसमें मूव कर रहा है। यानी अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग डील करने वाले हैं, करंट अपने को सिंपल करंट का मतलब ही अपने को समझ सकते हो तुम, मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज की वजह से बन रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे इसको डिफाइन किया गया अपने को, करंट अपने को कैसे डिफाइन किया गया है? तो सिंपल सा इसको अपने को बेसिक सा डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इससे करंट को डिफाइन किया गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अपने को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात और हम लोग चार्ज के बारे में करें अपने को बेसिक साथ, ये रहा आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा करंट क्या है अपने को, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है करंट? करंट इज वेक्टर और स्केलर। एवरेज जहाँ निकालना, हाँ स्केलर सर, करंट स्केलर। स्केलर क्वांटिटी राइट। क्यों स्केलर क्यों है ये? इसके पास तो क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है इसके पास। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डी क्यू बाई डी टी करें, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एवरेज करंट निकालना हो तो मैग्नीट्यूड भी कुछ ना कुछ होगा, 2 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी हो, मैग्नीट्यूड भी होगा। और इसके पास डायरेक्शन भी, कुछ हम लोग डायरेक्शन भी एसोसिएट करते हैं, भी देखेंगे क्या डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं। फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये रहा, ये वेक्टर एडिशन लॉ को, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा होता है। ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा होता है। मेरे कहने का मतलब ये रहा, अगर मान लो एक वायर से इधर से करंट अगर क्या है 2 एम्पियर का करंट आए, दूसरे एक वायर इधर से अपने को वायर रहा, इससे होके करंट अगर 1 एम्पियर आएगा, तो ये सामने वाला इधर जो वायर होगा इससे अपने को हमेशा हमेशा 2+1 3 एम्पियर करंट ही जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, इस दोनों के बीच कितना थीटा है थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। यानी वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर के हिसाब से 2 और 1 का मैग्नीट्यूड अपने को कुछ भी हो सकता है, बिटवीन 1 एंड 3 अपने को 2+1 से लेके 2-1 के बीच कुछ भी लाई कर सकता है, बट नहीं ऐसा नहीं है अपने को। यानी करंट जो है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, करंट रहा स्केलर। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट तो यहाँ से अपने को दिख ही रहा है, यूनिट क्या हो गया इसका, ऐसा यूनिट की बात करें हम लोग, ऐसा यूनिट इसका कूलम पर सेकेंड, और इसी का नया नाम अपने को एम्पियर, साइंटिस्ट के नाम पे एम्पियर रख दिया गया है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे एम्पियर, कूलम पर सेकेंड बोलो या एम्पियर बोलो एक ही बात है। अच्छा एक बात, ये सवाल कई बार अपने को पूछा जा रहा होता है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो डिफाइन किया गया था, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें याद ही होगा क्या क्या है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, 4 अपने को 11th का पार्ट रहा, इलेक्ट्रिक करंट अपने को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 12th के पार्ट से रहा, एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये डी क्यू बाई डी टी यानी कूलम पर सेकेंड है, एक्चुअल में कूलम पर सेकेंड, तो क्या हम लोग कूलम को क्यों नहीं फंडामेंटल अपने को बोल दिया? ओके हाँ चलो यहाँ पे जैसे तुम जानते हो जैसे स्पीड है अपने को, स्पीड क्या होता है यूनिट उसका मीटर पर सेकेंड, तो मीटर जो है अपने को वो लेंथ जो होता है उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ना कि स्पीड को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वैसे यहाँ पे करंट को क्यों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यों नहीं बोला? इसके पीछे ये लॉजिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को इसलिए नहीं बोला गया
क्योंकि डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अपने डायरेक्ट अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज का मेजरमेंट नहीं होता है। जब भी हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, मेरे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका कि मेजरमेंट हो सके लैब में। तो मेजरमेंट जो है, जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट करंट मेजर करने का है। इसीलिए करंट को रखा गया है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज को, राइट। चलो, क्या बात अपने को की अभी तक हम लोग? अभी तक ये बात की करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या रहा अपने को। तो करंट, अपने करंट का क्या मतलब यहाँ पे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट मोशन ऑफ चार्ज के बारे में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इससे मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। एवरेज करंट मुझे चाहिए, तो एवरेज करंट आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब यहाँ से ये अपने को कितना चार्ज वगैरह फ्लो करेगा, जिस लाइन से मैं ये भी निकाल सकता हूँ अपने को इसका उल्टा, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी करके अपने को इंटीग्रेट करते हुए, जहाँ भी देखेंगे क्वेश्चन अभी, तो ये मैं कितना चार्ज फ्लो कर गया वो सब निकाल सकता हूँ अपने को। कहीं से कि चार्ज मूव कर रहा है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज इसको क्रॉस कर रहा है, दैट इज करंट। सिंपल था। ये है क्या करंट? करंट इज स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या है इसका यूनिट कूलम पर सेकंड और एम्पियर बोलेंगे। और ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होता। चलो जल्दी से नोट करो। हेलो, गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य। ये क्या हाँ तुम्हारे सर, लिए? ये अभी अभी स्टार्ट हुआ हाँ था। हाँ, अभी स्टार्ट हुआ। तुम्हारे लिए वेट ही कर रहे थे एक्चुअली। मैं कुछ क्वेश्चन दिया था, तुम बोल दिया था, इसलिए वेट कर रहे थे। अभी स्टार्ट ठीक हुआ। है जो सर। भी अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रोस्टेट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी यही है लिखा हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर दिया हूँ, तुम्हें देखते हुए रिपीट कर दिया हूँ। यस सर, ठीक है। चलो, हो गया, लिख लिए। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड, ठीक। चलो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। बट एक मिनट, स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हो तो उसको नोट करना अपने को मस्ट है, ठीक है। वो बिना नोट किए अपने को जब तक खुद से नोट नहीं करोगे ना, सर क्योंकि फर्स्ट टाइम सर पहली बार जब पढ़ रहे होते हैं तब अपने को नोट करना जरूरी है अपने को, ठीक है। तो बाद में उसको नोट कर लेना, बट जरूर नोटबुक में जरूर नोट करना उसको खुद से। यस सर, अभी नोट कर रहे, बस इसी पेज का स्क्रीनशॉट लिए। अच्छा अच्छा, ठीक। चलो ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना, इमीडिएट बोल देना कोई डाउट हो। चलो हम लोग आगे चलते हैं। चलो, तो अभी अपने को बेसिक डेफिनेशन ये रहा। पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू बेसिक डेफिनेशन मुझे इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी, अपने को ये इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी, और एवरेज करंट के लिए आई एवरेज जो निकालना रहा, आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। चलो, ऐसे हम लोग कुछ अपने को क्वेश्चन पहले करते हैं। मान लो अपने को बाद में क्वेश्चन बाद में समझेंगे, और अपने करंट के बारे में अभी ही समझेंगे। मान लो जैसे एक वायर है, जैसे क्या हो रहा है, एक करंट अपने को फॉलो कर रहा है। करंट अपने को इस तरह से फंक्शन ऑफ टाइम मान लेते हैं इसको, टी प्लस थ्री, अपने को टी प्लस थ्री एम्पियर रहा करंट, रहा टी प्लस थ्री एम्पियर। अब तुमसे पूछा जा रहा है, क्या बताओ, इससे उस वायर से होके किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस कर गया अपने को 2 सेकंड में। अपने को मैं ये पूछ रहा हूँ, फाइंड चार्ज क्रॉस्ड फ्रॉम वायर इन 2 सेकंड। इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस कर गया किसी भी क्रॉस सेक्शन से वायर से, ठीक है। और दूसरा अपने को पूछ रहा हूँ इसमें एवरेज करंट बता दो। एवरेज करंट इन 2 सेकेंड, एवरेज करंट है अपने को, एवरेज करंट इन 2 सेकेंड। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हैंड राइटिंग इसमें नहीं बन रहा है, क्योंकि हाँ स्क्रीन को देख के पेन टैब यूज कर रहा हूँ, तो स्क्रीन को देख के मुझे लिखना पड़ रहा होता है। अरे चांदनी, तुम्हारा आना जाना लगा हुआ है। ये क्या हो रहा है? उसका लगता है नेट नहीं चल रहा है। सर फर्स्ट का 8 कूलम। फर्स्ट का 8 कूलम, ओके ठीक है। 8 कूलम सर, यस सर। और एवरेज करंट क्या बोलेंगे?
चलो मैं बता दे रहा हूँ फिर। सलोनी तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ठीक, गुड। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ तुमसे ये? नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये रहा इक्वेशन अपने को i इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मैंने चार्ज पूछा था, तो चार्ज के लिए अपने को ये करेंगे हम लोग डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, और बस इसी का इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल था ये, सिंपल था, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। जीरो से लेके क्यू तक यहाँ पे टाइम में इंटीग्रेशन आएगा। टाइम कहाँ से कहाँ बोला है? 0 से 2 सेकंड में, तो 0 से 2 कर दो। आई का वैल्यू ये रहा t+3 रहा, t+3 dt, t+3 dt, और इंटीग्रेशन इसी का 0 से लेके 2 तक। ठीक है, राइट। ये आएगा कितना? दिस विल बी t² प्लस 3t प्लस 3t, लिमिट 0 से लेके 2 तक रख दो, 0 से लेके 2 तक, तो 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अपर लिमिट इसे काम करेगा। कितना? 2 का स्क्वायर बाय 2 अपने को, और ये आ गया 10, यहाँ से 2 आ जाएगा, प्लस ये अपने को 6 आ जाएगा, 8 कूलम। राइट आंसर है अपने को 8 कूलम। अब एवरेज करंट पूछा है दूसरा अपने को, 2 सेकंड का बताओ एवरेज करंट। एवरेज करंट का तो ये फॉर्मूला रहा ना अपने को। एवरेज करंट का फॉर्मूला टोटल चार्ज फ्लोन अपने को डेल्टा क्यू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये अपने को 8 कूलम टोटल चार्ज फ्लो किया है, 2 सेकंड में फ्लो किया है, यानी अपने को दिस विल बी अपने को 4 एम्पियर। एवरेज करंट इसका 4 एम्पियर आंसर आएगा। जैसे t इक्वल टू 0 पे करंट देखें तो 0 यहाँ रख देंगे, t यहाँ 0 अगर रख दें तो 3 एम्पियर आएगा। 1 पे देखेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 पे देखेंगे 5 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। बट ओवरऑल एवरेज जो होगा 2 सेकंड का वो मेरा 4 एम्पियर होगा एवरेज। ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट आगे। चलो यहाँ पे ग्राफ दिया रहता है, कई बार ग्राफ दे देगा। अब ये सब तो बेसिक है, कंसेप्ट तो बेसिक है बिल्कुल। ये आई का टाइम के साथ ग्राफ दे दे, आई का टाइम के साथ ग्राफ दे दे। लेट्स मान लो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करने में यहाँ दिक्कत है। ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। यहाँ पे तो 0 है ही अपने को। ये वाला जो टाइम है, दिस टाइम अपने को, ये जो टाइम डिनोट कर रहा है, लेट्स सपोज दिस इज 5 सेकेंड, दिस इज 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। इधर करंट एम्पियर में है, करंट एम्पियर में, और ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट चलो 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है तुम्हें 10 सेकेंड में बताओ कितना चार्ज फ्लो कर गया, और दूसरा एवरेज करंट बताओ। अच्छा अभी क्या होगा ना, 10 मिनट में ये कभी कभी क्या करता है ना, एक बार सुन लो, कभी कभी क्या करता है जूम 40 मिनट का ही लिमिट दे देता है। ये कभी कभी ऐसा होता है अपने, ठीक है। अगर रेगुलर बेसिस पे होगा तो मैं इसको परचेज कर लूंगा, बट अभी परचेज नहीं किया हूँ। बट ये कभी कभी करता है, 40 मिनट का लिमिट लगा देता है। इमीडिएट जैसे 10 मिनट में खत्म होगा, इमीडिएट तुम ज्वाइन कर जाना फिर दोबारा से अपने को, फिर दोबारा स्टार्ट कर। चलो तो इसमें बताना है तुम्हें आई एवरेज अपने को क्या होगा, और दूसरा टोटल चार्ज फ्लोन अपने को कितना आएगा, टोटल चार्ज फ्लोन और एवरेज करंट 10 सेकंड में। ऑफकोर्स मैं 10 सेकंड में पूछ रहा हूँ। तो ये होता है डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। आई डी टी इसका इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल चार्ज निकालते हैं। इसका इंटीग्रेशन का आई एवरेज 5 हो जाएगा। हाँ, आई एवरेज 5 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है एरिया अंडर आई टी ग्राफ। अपने को एरिया अंडर आई टी ग्राफ, सिंपल था अपने को, एरिया अंडर आई टी ग्राफ। तो बस इस एरिया अंडर आई टी ग्राफ निकाल दो, यानी इस ये वाला पूरा का एरिया अपने को, ये ट्रायंगल का पूरा का एरिया अपने को, यही टोटल चार्ज फ्लो अपने को बता देगा कितना चार्ज फ्लो किया है अपने को, राइट। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू टोटल चार्ज जो फ्लो किया 10 सेकंड में, इसका एरिया कितना, तो 1/2 इंटू बेस अपने को 10 रहा, और हाइट भी 10 रहा। दैट मीन्स अपने को 50, अपने को 50 कूलम टोटल चार्ज फ्लो किया। और एवरेज करंट की जहाँ तक बात रही, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अपने को, यानी 50 बाय अपने को ये 10, 10 सेकंड में। तो ये इसका मतलब ये 5 एम्पियर एवरेज करंट, 5 एम्पियर, और ये डेल्टा क्यू जो रहा ये अपने को 50 कूलम रहा, राइट। ओके, चलो ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो बोल देना, इमीडिएट बोल देना, और फिर से दोबारा भी जुड़ जाना। 8 मिनट में खत्म होगा, दोबारा जुड़ जाना इमीडिएट। ओके,
चलो अब तो ये तो अपने को बेसिक था करंट में बता दिया आपने वो क्या है। कहीं भी अपने को किसी कंडक्टर में हो, किसी अपने को गैसियस अपने को स्टेट में करंट चल रहा हो, या अपने को सेमी कंडक्टर में चल रहा हो, कहीं भी अपने को, ठीक है, चाहे लिक्विड फेज में चल रहा हो, हर जगह के लिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कितना चार्ज फ्लो कर गया है। अब मैं थोड़ा सा इसके डायरेक्शन वगैरह के बारे में बात करूंगा, और ये कहाँ पे कौन सा चार्ज चलने की वजह से करंट बन रहा होता है। ठीक, तो चलो एक एक करके बात करते हैं हम लोग। जैसे अगर बात करें हम लोग कंडक्टर के केस में, अपने को इन केस ऑफ कंडक्टर, अपने को कंडक्टर के केस में जो कंडक्टिंग वायर है अपने को, ये लेट्स सपोज दिस इज कंडक्टिंग वायर, अगर ये कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर क्या चल रहा होता है कंडक्टिंग वायर के अंदर, तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स होता है जिसकी वजह से करंट बन रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज कैरियर्स कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है। ये बात आगे हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे 12th के टॉपिक में, वहां से प्रूफ हो गया अपने को जो चार्ज कैरियर्स जो है कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन है, ना कि पॉजिटिव चार्ज। स्टार्टिंग में लोगों को लग रहा था हो सकता है पॉजिटिव चार्ज चल रहा हो, नेगेटिव चार्ज चल रहा हो, बट एक हॉल्स इफेक्ट आता है अपने को 12th में ही पढ़ना है मैग्नेटिज्म में, वहां से ये बात प्रूफ हो गया अपने को। यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स जो अपने को कंडक्टर के अंदर रन कर रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है अपने को। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने को एक्चुअल में चल रहा होता है। ठीक, दूसरा अपने को अगर लिक्विड सेमीकंडक्टर में बात करोगे, यहाँ पे हम लोग कंडक्टर के केस में जो चार्ज कैरियर्स है अपने को, चार्ज कैरियर्स याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के केस में जो कि चल रहा होता है। आयन जो है अपने को, जैसे मान ले सोडियम की बात करें हम लोग, तो Na+ और इलेक्ट्रॉन, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना कंडक्टर में फ्री होते हैं अपने को। एक मिनट में बता रहा हूँ, चार्ज कैरियर्स में जो है ये अपने को इलेक्ट्रॉन है। एक मिनट जस्ट, हाँ जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो सोडियम रहा या कोई भी अपने को कोई भी कंडक्टर कंसीडर करो, तो उसका जो अपने को इलेक्ट्रॉन होता है जो कंडक्शन बैंड में होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, थोड़ा बहुत तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, दैट्स ओके। अपने को नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा अपने को। अभी के लिए इतनी बात तुम समझ लो। जैसे अगर सोडियम की बात करें हम लोग, तो सोडियम का जो लास्ट 3s1 जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम लोग आई थिंक जान रहा होगा, तो 3s1 थर्ड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो लगभग किसी एक सोडियम के साथ फिक्स नहीं है, बंधा हुआ नहीं है अपने को, वो रैंडमली अपने को वॉक कर रहा होता है, पूरे बल्क में वो चल ही रहा होता है अपने को, वो लगातार कंटिन्यूटी में अपने को चल ही रहा होता है। ठीक है, तो बट वो कंटिन्यूटी में जब चलते हुए भी ना, यहाँ पे अगर कंडक्टर में यहाँ बैठ के बात करोगे, मान लो यहाँ तुमने इस क्रॉस सेक्शन में थोड़ा सा, चलो मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे तुमने क्या किया, अपना चेयर लगाया और यहाँ बैठ के तुमने ऑब्जर्व करना शुरू किया अपने को। ठीक, तो कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने को वो रैंडमली चल रहे होते हैं अपने को, वो रैंडम डायरेक्शन में अपने को ओरिएंटेड चल रहे होते हैं अपने को। अभी मैं उसकी बात करूंगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने को, यानी ओवरऑल अपने को ड्रिफ्टिंग हो रही थी, अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ड्रिफ्ट अपने को कर रहा होता है। तो कंडक्टर के केस में जस्ट भी हम लोग इस बात को पहले फिनिश कर लेते हैं। कंडक्टर के अंदर जो है मान के चलो तुम अपने को इलेक्ट्रॉन जो है वही अपने को चल रहा होता है, वही चल रहा होता है। बट वो लिक्विड के केस में अगर बात करोगे तो लिक्विड में दोनों पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों चल रहा होता है। गैस में जो है अपने को वहां भी दोनों चल रहा होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों चल रहा होता है। गैस में करंट जो बनेगा गैस और लिक्विड में दोनों की वजह से बनता है अपने को। गैस एंड अपने को लिक्विड की अगर बात करेंगे तो वहां पे जो चार्ज कैरियर्स होगा, चार्ज कैरियर को शॉर्ट में सीसी लिख रहा हूँ, चार्ज कैरियर यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों होता है, नेगेटिव आयन दोनों होता है। सेमीकंडक्टर के केस में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर भी कंडक्ट कर रहा होता है, जो कि डिटेल में पूरा का पूरा टॉपिक है 12th का, उसका कुछ पोर्शन हटा दिया है तुमसे सिलेबस से इस बार, तो अच्छी बात है, अपने को हटा ही दिया है, बट थोड़ा बहुत है अपने को अभी भी। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, चार्ज कैरियर जो होता है वो अपने को इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, और एक होल, अपने को होल नाम का चीज होता है। होल एक्चुअल में कुछ चीज नहीं है अपने को, अपने को वैकेंसी होता है बेसिकली, अपने को इलेक्ट्रॉन की कमी, अपने को कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी, तो तुम इसको अभी के लिए जस्ट पॉजिटिव चार्ज जैसा मान सकते हो अपने को। यानी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और होल को जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो, जो सेमीकंडक्टर में भी दोनों चार्ज कैरियर्स होता है। तब लोगों के मन में था अपने को शुरुआत में ना क्या किया, करंट का डायरेक्शन सोचा कैसे दें अपने को, करंट का तो डायरेक्शन अपने को, करंट किधर चल रहा है, तो शुरुआत में लोगों ने बोला था अपने को जिधर चार्ज चले उधर मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन। ठीक, जिधर चार्ज चले, क्योंकि उस टाइम इतना लोगों को पता नहीं था अपने को दो टाइप के चार्ज, चार्ज इधर चल रहे इधर चल रहे अपने को, तो एक अपने को लोग मान के चल रहे थे जैसे पॉजिटिव चल रहा है नेगेटिव चल रहा है, तो उसके हिसाब से जिधर चार्ज चले। बाद में जब कंफ्यूजन हो गया ना, जो दोनों चार्ज चल रहा है अपने को, तो क्या बोले, यानी यहाँ पे जैसे गैसेस और लिक्विड्स में अपने को दोनों पॉजिटिव भी चलेगा नेगेटिव भी चलेगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेगा एक्चुअल में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ समझो, जैसे मान लो अपने को ये
अगर यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज भी हो नेगेटिव चार्ज भी हो, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में लगा दिए, तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। लेकिन दोनों चलेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तब यहाँ पे मुश्किल हो गया अपने को करंट का डायरेक्शन क्या बोले। ठीक, तो फिर लोगों ने बोला नहीं, जिधर पॉजिटिव चार्ज चले उस डायरेक्शन को मान लिया जाए करंट का डायरेक्शन, क्योंकि दोनों का इंपैक्ट एक ही होगा, दोनों का इंपैक्ट एक ही होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर राइट साइड जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज अगर राइट साइड जा रहा है या नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड जा रहा है, दोनों का इंपैक्ट एक ही होगा। अगर पॉजिटिव साइड मान लो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज जमा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा, अरे राइट से लेफ्ट नेगेटिव चला गया, राइट में क्या बचा, पॉजिटिव में बचा ना। इन दोनों का एक ही इंपैक्ट हो रहा है एक्चुअल में। इन दोनों की वजह से जो करंट का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव राइट चले तो राइट अपने डायरेक्शन करंट का, नेगेटिव अगर लेफ्ट चले तो भी करंट का डायरेक्शन अपने को राइट। यानी बाय कन्वेंशन जिधर पॉजिटिव चार्ज चले उधर हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं। ये प्योरली कन्वेंशन है अपने को। किसी दिन अगर किसी को साइंटिस्ट को लगे अपने को जो नहीं, अगर हम लोग उल्टा डिफाइन कर ले तो बाकी का चीज आसान हो जाएगा लाइफ अपने को, तो वो उल्टा अपने को करेगा तो लोग मान लेंगे, बट ये अपने को इसके चांसेस नहीं के बराबर है अपने को। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अपने को। लेकिन प्योरली जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय कन्वेंशन नेगेटिव माने थे, प्रोटॉन का बाय कन्वेंशन पॉजिटिव, और ऐसे यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है वो हम लोग बाय कन्वेंशन अपने को मान रहे हैं। अपने को ये नोट कर लेना, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, कन्वेंशनल अपने को ये है। ठीक है, बाय कन्वेंशन हम लोग ये मान के चल रहे होते हैं, बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय कन्वेंशन नोट कर लो, मैं लिखा ही दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं पाऊंगा। बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट ए डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज, और अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज, यानी कन्वेंशनली ये डायरेक्शन मानी है अपने को। यानी कंडक्टर के अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट साइड चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे करंट इसमें जो है अपने को राइट साइड चलेगा, करंट अपने को ये करंट ये। ठीक है, लिक्विड्स में, गैसेस में अपने को या यहाँ पे सेमीकंडक्टर में होल को पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, जिधर होल चलेगा वो डायरेक्शन, या इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में थी। यानी यहाँ से एक पॉइंट ये रहा मुझे, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है। चलो ये अपने को खत्म होने वाला है, जस्ट अभी ज्वाइन कर लेना, नोट कर लो जल्दी से फट से। ये बात याद रखना, कंडक्टर में चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन है, गैस लिक्विड्स में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होता है अपने को। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल, सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन एंड होल ये अपने को चार्ज करिए। डायरेक्शन करंट का तो पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव के मोशन के अपोजिट।